दोस्तों मार्केट स्टाइल रगड़ा पैटीज तो हम सभी को बहुत पसंद आती हैं, लेकिन कभी-कभी हमारी टिक्की करारी नहीं बनती, तो कभी हम जो रगड़ा बनाते हैं वो प्रॉपर नहीं गल पाता है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिससे प्रॉपर मार्केट स्टाइल रगड़ा पैटीज नहीं बन पाता है। तो आज हम उन दोनों प्रॉब्लम को करेंगे दूर और बिल्कुल प्रॉपर मार्केट स्टाइल रगड़ा पैटीज बना के करेंगे तैयार। राधे राधे दोस्तों, जय श्री किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये बिल्कुल करारी और बहुत ही स्वादिष्ट रगड़ा पैटीज। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ये रगड़ा पैटीज हमें बनानी कैसे है। 1 कप ये सूखे वाला मटर जिसे मैंने 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था और सबसे पहले इसको उबलने के लिए रखते हैं। 1 कप मटर लिया था तो उसमें 2 कप पानी डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच नमक, चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चुटकी खाने वाला सोडा जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मीठा सोडा डालने से ना ये जो हम मटरा बॉईल करेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट एक एक दाना इसका बॉईल हो जाएगा। कई बार ये शिकायत रह जाती है कि अच्छे से हमारा मटरा बॉईल नहीं हुआ। अब गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और 4 विसिल लगा लेंगे। 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल लेंगे कढ़ाई में, चौथाई छोटा चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। और जब तक हमारा मटरा भी उबल गया है, देखेंगे अभी कुकर खोल के दोस्तों, क्योंकि अभी उसमें प्रेशर है ना, ये देखिए आपके सामने ही यहाँ रखा हुआ है। तो जब तक उसका प्रेशर निकलेगा कुकर का, तब तक हमारा ये मटरा का मसाला भी तैयार हो जाएगा। अब आप इसे मटरा कह लीजिए चाहे रगड़ा कह लीजिए, जो नाम आपको पसंद हो, पर ये बनता बहुत टेस्टी है। 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज को हल्का सा भूनने के बाद अगर आप अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे तो उससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ। आप देख रहे होंगे कि प्याज को भी मैंने बहुत ज्यादा लाल नहीं किया है। जब भी आप कोई चाट बनाए तो उसमें प्याज या टमाटर को जरूरत से ज्यादा ना भूने। चलिए थोड़े मसाले डालते हैं। स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्ची से ना दोस्तों रगड़ा का कलर बहुत अच्छा आएगा, और अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हो तो आप उसे स्किप कर देना। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से भुन गया है और आप देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। ये जो हमने मटर उबाला था ये भी बहुत अच्छे से उबल गया है, तो डाल देते हैं अब इसको भी कढ़ाई में ही। आधा कप पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको पहले हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम लो करके तकरीबन इसको हम 15 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। इससे ये बहुत अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा। ये देखिए मटरा बहुत अच्छे से हमारा ये पक के तैयार हो गया है और दोस्तों ये रखे रखे ना थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चाट मसाला ना आप मेरी ही तरह बाद में यूज करना, उसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा। तो चलिए ये हमारा बनके तैयार है, तो साइड में रखते हैं और बनानी शुरू करते हैं अपनी टिक्कियां। रगड़ा बनके तैयार है तो पैटीज की तैयारी करते हैं। 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक, चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा। अब इन्हें अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों जो रगड़ा के साथ हम पैटीज बनाते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बस जितने मैंने यूज किए हैं उतने ही जाते हैं। और जो हमने ये चावल का आटा डाला है, इससे ये जो आलू का मॉइस्चर है ये कम हो जाएगा और टिक्की बनाना हमारे लिए इजी रहेगा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप 2 स्लाइस ब्रेड के डाल देना, वो भी सेम चावल के आटे वाला ही काम करेगी। जरूरत से ज्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो ये जो पैटीज है इसमें आपको आलू का टेस्ट नहीं आएगा, चावल के आटे का या फिर आपको ब्रेड का ही टेस्ट आएगा। हाथों को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और अब हम अपनी पैटीज को शेप दे देंगे। ये देखिए बहुत मोटी मोटी पैटीज हम नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी पतली ही रखेंगे। और आप देखिए 1 चम्मच चावल का आटा बिल्कुल परफेक्ट है, आराम से बाइंडिंग हो रही है। और आप ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब आप पैटीज बनाएं 3 से 4 घंटे पहले ही आप आलू को बॉईल कर लेना, ताकि आलू अच्छे से ठंडे हो जाएं और उसके बाद आप उसकी पैटीज बनाना। तब आप देखिएगा क्या मजेदार और बढ़िया करारी पैटीज बनेंगी। थोड़ी सी परफेक्ट शेप के लिए आप इस तरीके से किचन प्लेटफॉर्म पे ऐसे रोल कर दीजिएगा तो बहुत अच्छी शेप आ जाएगी। ये देखिए बिल्कुल जैसे मार्केट में बनी होती है ना, वैसी ही शेप आके तैयार हो जाएगी। इसी तरह पहले बना बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए एक तरीका आपको और बताती हूँ। डिब्बी के ढक्कन में इस तरीके से आप ऑयल लगा लो और इस तरीके से मिक्स उठाइए और ऐसे रख करके ना आप इसको अच्छे से प्रेस कर दो। ये अपने आप टिक्की की प्रॉपर शेप ले लेगा।
और अब आप इसको इस तरीके से टैप करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल प्रॉपर देखिए टिक्की की शेप आ गई है। चलिए पैटीज को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। पैन में ऑयल डाल दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप पतली पतली टिक्कियां बनाएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा करारी बनेंगी। अब इन्हें पलट लेंगे क्योंकि एक साइड पे कलर आ गया है, ये देखिए। और इसी तरह ना उलटते और पलटते हुए सुंदर सा कलर आने तक हम इसे सेक लेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर आ गया है, तो निकाल लेते हैं इसे पैन में से। गैस का फ्लेम मीडियम करके बनाएंगे तो ऐसी ही करारी करारी बन के तैयार होंगी। चलिए तो लगाते हैं अपनी चाट की प्लेट। सबसे पहले हम रगड़ा लगा देंगे, यानी कि मटर लगा देंगे। करारी करारी पैटीज, हरे धनिये की चटपटी चटनी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर ट्राई करना। चटपटी इमली की चटनी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा अनारदाना, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा टमाटर, इसके आप बीज निकाल के काटिएगा। हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, थोड़े से ये लंबाई में कटे हुए अदरक के लच्छे। अब दोस्तों हम स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं तो हमें वो सभी चीजें यूज भी करनी है। अब डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। और दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।